संयम प्राणदाता गुरुदेव की बहुत सारा अहिंसा में विश्व धर्म की यो यत्र देवसानस्ते सात तत्व बोलते रहते जो जहाँ पर निवास करने लगता है वहाँ से उसको राग भाव या प्रेम भाव जागृत उत्पन्न हो ही जाता है। साई ना यत्र गच्छति, फिर वह वहाँ से जाने का विचार नहीं करता, और यदि उसे वहाँ से भगाया भी जाए तो वह आप लौट परिणामों को धारण करने जैसे ये संसारी जीव की दशा बनी हुई। पवित्र अष्टांगिकाओं पर्व के निमित्त से इस स्मृति नगर में श्रीमद सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना संपन्न हुई। वह सभी आपके सहयोग से और आपकी सद्भावनाओं से पूर्णता को प्राप्त हुई। प्रियागमन जगत में जी चाहते तो हैं लेकिन मिलता नहीं है। क्या चाहते? नहीं पता। चाहते तो हैं सुख, लेकिन बोलो तो, चाहते तो हैं सुख लेकिन मिलता नहीं है। उसमें हमारे ही परिणाम निमित्त भूख रहते हैं, क्योंकि सुख के लिए जो निर्मल परिणाम विशुद्धि पूर्वक होना चाहिए वे परिणाम यदि हमारे नहीं हो रहे हैं तो समझना चाहिए कि हमें सुख भी मिलने वाला बोलो तो नहीं है। और यदि सुख चाहिए ही चाहिए है, जैसे घर में कोई आवश्यक वस्तु होती ना, गेहूं, दाल, मसूर, वस्त्र, तो क्या बोलते? एक मूलभूत आवश्यकता है। कौन सी? एक मूलभूत आवश्यकता है, और इसके न होने पर हमारा संसारी जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता। इसीलिए यह वस्तुएं हमें आवश्यक हैं जहाँ भी मिले। कैसे? ऐसा नहीं कि रोटी घर पर आए चले, कपड़ा घर पे आए चले, जहाँ भी मिले, जैसा भी मिले, जिस दाम में मिले, जो भी दे। ये नहीं देखते कि जैन है कि अजैन है, ये नहीं देखते कि कौन सी जात की दुकान है, ये नहीं देखते कि दुकान कैसी है, शोरूम है या छोटी सी दुकान है, फिर भी खरीदते हो ना? बोलो तो क्यों? क्योंकि हमारी मूलभूत आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है। बस ऐसे ही समझ के चलना कि धर्म हमारी मूलभूत आवश्यकता है। जहाँ भी मिले, जिससे भी मिले, जैसे भी मिले, हमको लेना ही। यदि मन के भीतर ऐसा लक्ष्य बना लिया तो समझना कि मन मोटा। क्या? मन मोटा कैसे होता? मन मोटा हो जाता क्या? क्या बोलते? ऐसे बोलते ना, मन मोटा। बोलो तो मन मोटा हो जाता क्या? नहीं होता ना, मन में खटास आ जाती। अब देखना, दूध में यदि एक बूंद नींबू की गिर जाए तो क्या होगा? अरे खट्टा नहीं, छेना बन जाएगा। क्या? बोलने का तरीका है, व्यंजन बनाने का प्रकार है। यदि दूध में एक बूंद नींबू की गिर जाए तो माताएं खटा जानकर फेंक भी सकती हैं और अच्छा जान के छेना बना करके खिला भी सकती हैं। बस ऐसे ही समझना, मन मुटाव नहीं हुआ, ऐसा सुंदर मंदिर बनाना था, इसलिए मन में भेद हो गया। यदि नहीं होता तो मंदिर की रूपरेखा नहीं बनती। अब मंदिर की जब रूपरेखा बन ही गई है
तो छेना जब बन ही चुका है तो बोलो खाओगे कि फेंकोगे? घर में नींबू गिर गया, दूध फट गया, छेना बन गया तो क्या करोगे? खाओगे कि फेंकोगे? खाओगे ना। बस समझदार बनिया भाई है कि छेना फेंकता नहीं है नींबू की खटास के डर से। क्या उस छेने में नींबू की खटास है कि नहीं? बोलो तो। चली गई क्या? नहीं गई, लेकिन मीठा का तत्व इतना अधिक है कि खटास का पता नहीं चलता। ऐसे निर्मल परिणाम बना के रखना कि खटास का पता ना चले और मिठासी मिठास करके मंदिर भी जल्दी से जल्दी बन जाए और समाज की एकता भी बना रहे। बस कोई चतुर्मास बड़ी बात नहीं है। महाराज आए, चतुर्दशी को स्थापना हो गई, चतुर्दशी को निष्ठापन हो गया। एक चतुर्दशी से दूसरी चतुर्दशी का सारा कार्यक्रम है, लेकिन उन 4 महीनों के बीच में क्या पा सकते और क्या खो सकते, इस बात को अपने हृदय में धारण करना। यदि चाहो तो परिवर्तन भी ला सकते हो, ना चाहो तो जहाँ थे वहीं के भी रह सकते हो। लेकिन फायदा वही है, व्यापारी का व्यापार वही है, समझदार बनने का काम वही है कि मौका मिला है तो उपयोग करते कि नहीं। छाता का खोल दे कि बिना उसके खोल दे, नहीं खोलते ना। इसका मतलब आप लोग समझदार हो। अभी बारिश नहीं होगी तो छाता भी नहीं खोलना। अभी किसी भी प्रकार का वातावरण नहीं है तो मन मुटाव भी नहीं रखना। बस निर्मल परिणामों के साथ आते जाना, लेते जाना और वापस आते जाना, क्योंकि हमारे पास किसी के भोजन की व्यवस्था बोलो तो। लेकिन सबके घर पर सबके लिए श्रीमती की ओर से निमंत्रण है कि आपका अपने निज निवास पर स्नेह भोज रखा गया है, सुरुचि भोज रखा गया है। घर पर भोजन मिलेगा और मंदिर में आओगे, हमारे पास आओगे तो जिनवानी का रसा स्वादन करेंगे। और जगत के प्रपंचों से दूर हटकर के आपको मात्र जिनवाणी ही सुनने मिलेगी, ऐसा विश्वास हम दिलाते हैं। इसी विश्वास के साथ जिनवाणी को माना और अपनी आत्मा का कल्याण करना। माता जी ने बड़ी आत्मीयता के साथ आपको वक्तव्य दिया और उनका समर्थ सिद्धि में चतुर्मास है। देखो, बोली देने नहीं जाना, क्या बोलो तो, लेकिन बोल सुनने जरूरी। क्या जाओगे जो आज यहाँ पर बोल रहे थे मंच संचालक महोदय जी, बहुत अच्छा प्रवचन सुनाया। ये तो ट्रेलर है, अभी पहले तो समर्थ सिद्धि में लगने वाली है। 13 तारीख को स्थापना है वहां, और उसके पहले 12 तारीख को आओगे कि नहीं? बस ऐसे ही जुड़ के चले चलना, तो स्वयं भी जुड़ोगे, दूसरों को भी जोड़ोगे, तो एक ना एक दिन सिद्धालय में जुड़ करके पहुंच जाओगे। और हमारा लक्ष्य सिद्धालय तक पहुंचना। कैसे भी पहुंची जाए, रोटी चाहिए, किसकी दुकान पर गेहूं मिला पूछते हो क्या? कौन सी जात का है पूछते हो क्या? किसने दिया पूछते हो क्या? पैसे किसने दिए पूछते हो क्या? नहीं पूछते ना। बस रोटी मिल जाए और पेट भर जाए, इतना ही लक्ष्य रहता है। बस जहां से भी ज्ञान मिले ले लेना चाहिए, श्रावक का यही लक्ष्य होना चाहिए। बोलो परम पुरुष सही है।